बीकॉम पार्ट फर्स्ट के ईएफएम का जो सेकंड पेपर है, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था के नाम से ईएफएम सेकंड पेपर है। इसमें इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है और जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके बारे में बताया जाता है। तो हम सबसे पहले इसमें चैप्टर बैंक का लेते हैं। तो बैंक की सामान्यतः जो बैंक के बारे में हमें जो नॉलेज लेनी है, बैंक से क्या अर्थ है, बैंक के कितने प्रकार के बैंक विद्यमान में देखने को मिलते हैं, बैंक के कौन से कार्य हैं, बैंक का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, और ख़ास तौर से वाणिज्यिक बैंक और वाणिज्यिक बैंक में अगर हम कहें तो ज़्यादातर बैंक जो है जो कि स्पेशल अगर कोई व्यवस्था के लिए नहीं बनाए गए हैं तो ज़्यादातर बैंक वाणिज्यिक बैंक ही हैं, क्योंकि वो व्यवसाय के जो एक सेवा क्षेत्र है उसमें आते हैं। ये तो आपने पहले किया होगा कि भी व्यवसाय को जो जितने भी जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग है, बीमा है, ट्रांसपोर्ट है, इसी में हम एक बैंक का भी अध्ययन करते हैं। तो बैंक जो है मुद्रा के व्यापारी है। भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के अनुसार बैंकिंग कंपनी वह है जो बैंकिंग का व्यवसाय करे। बैंकिंग व्यवसाय से तात्पर्य बैंकिंग दोबारा लेते हैं। बैंक मुद्रा के व्यापारी हैं। भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के अनुसार बैंकिंग कंपनी वह है जो कि बैंकिंग का कार्य करे। बैंकिंग व्यवसाय से तात्पर्य ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता से मुद्रा को निक्षेपों को स्वीकार करना है जो मांगने पर अथवा किसी अन्य प्रकार से लौटाया जा सके तथा चेक, ड्राफ्ट अथवा किसी अन्य प्रकार से निकाला जा सके। तो इसमें भारतीय बैंकिंग अधिनियम जो है, नियमन अधिनियम है, उसने सिंपली कहा है कि भाई बैंकिंग का जो व्यवसाय करता है वो बैंक है। और बैंकिंग व्यवसाय में क्या किया है इन्होंने कि जो मतलब यानी कि अपने जो जनता है उससे धन एकत्रित करता है और उसको उनकी जमाओं को स्वीकार करता है और उनको मांगने पर जो जमा करता है उनको किसी भी प्रकार से उनको लौटाने के लिए वचनबद्ध है। तो इसमें केवल बैंकिंग में केवल जो लिया है, अब हम देखते हैं कि बैंकिंग में व्यवसाय में दोनों चीज़ें लेनी चाहिए। एक तरफ तो मुद्रा को जो है वो निक्षेपों के रूप में प्राप्त करते हैं, जमाओं के रूप में प्राप्त करते हैं, और दूसरा ऋण देने के रूप में कार्य करते हैं। तो अब इसी तरह से एक गिलबर्ट जो प्रोफेसर हैं, अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि बैंक पूंजी अथवा अधिक शुद्ध शब्दों में मुद्रा के व्यवसायी हैं। यानी कि व्यवसाय मतलब जो मुद्रा के व्यवसाय से, मुद्रा के लेन देन से जो अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, वो बैंक है। तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो अपने ग्राहकों के लिए मुद्रा एवं साख का लेन देन करती है। ग्राहक अब इसमें दोनों ही आ गए हैं, जो कि मुद्रा वहाँ जमा कराते हैं और जो कि मुद्रा उनसे उधार लेते हैं। तो इनके लिए, और दूसरी मुद्रा ही नहीं, केवल जो है साख भी इसमें हम सम्मिलित करते हैं। आगे चल के हम बताएंगे कि मुद्रा और साख में किस प्रकार जो है अर्थ दोनों का थोड़ा भिन्न है। अब आधुनिक बैंकों के कार्य को ले हम अगर, तो आधुनिक बैंकिंग के कार्यों की दृष्टि से हम जो है इसके बहुत सारे कार्य बैंकों के आजकल देखते हैं। आधुनिक बैंकों से ऐसे व्यापारिक बैंकों से हैं, वे केवल मुद्रा व्यवसाय का लेन देन ही नहीं करते अपितु अन्य अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे कि अब इनको हमने 4 भागों में बांटा है और इसके लिए एक चार्ट भी दिया है आपको। तो प्राथमिक या परंपरागत कार्य, अभिकर्ता या प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य, सामान्य उपयोगी कार्य, विदेशी व्यापार की वित्तीय एवं प्रबंधकीय व्यवस्था, और साख निर्माण का कार्य। तो ये जो 5 प्रकार के जो हमने कार्य आपको इसमें बताए हैं, इसमें जो ये चार्ट दिया है इसके माध्यम से आप इनकी व्याख्या कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। तो प्राथमिक कार्य, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि बैंक की परिभाषा में ही स्पष्ट है कि बैंक विशुद्ध रूप से मुद्रा के व्यवसायी हैं, जो यानी कि लोगों से, अपने ग्राहकों से मुद्रा इकट्ठा करते हैं और वो विभिन्न अकाउंट, जैसे कि इसमें बताए हैं भाई, स्थायी जमा खाता है, चालू खाता है, बचत खाता है, गृह बचत खाता है,
अनिश्चितकालीन जमा खाता है और अन्य जमा योजनाओं के द्वारा रेकरिंग डिपॉजिट है। इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार से अपने ग्राहकों से जमाएं एकत्रित करते हैं और दूसरा इनको ऋण भी देते हैं। जो दूसरे लोग जो बैंक से ऋण लेने जाते हैं तो ऋण कितने प्रकार के हो सकते हैं, जो व्यवसायी लेते हैं वो भी इसमें बताया गया है, जैसे नगद साख है, ऋण एवं अग्रिम है, अधिविकर्ष है, विनिमय विपत्रों की कटौती है। इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार से जो है जो हमारे जो लोग हैं व्यवसायी है उनको ऋण देते हैं। अब अगला कार्य लेते हैं अभिकर्ता या प्रतिनिधित्व संबंधी। तो अभिकर्ता से मतलब है कि जो एजेंट के रूप में जो बैंक व्यवसायी कि बैंक जो है जो एजेंट के रूप में अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है, यानी कि जो बैंक के जो ग्राहक हैं वो बैंक को आदेश देते हैं या बैंक जो है अपने ग्राहकों की तरफ से विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे चेक व साख पत्रों का संग्रहण करते हैं, जैसे हम उनको चेक देते हैं तो उसका कलेक्शन करते पैसे हमारे खाते में जमा करते हैं। चेक व साख पत्रों का भुगतान करते हैं, हमारे कहने पर लोगों को भुगतान देते हैं और इसी तरह से ग्राहकों के लिए भुगतान प्राप्त करते हैं। अगला है इसका, और ग्राहकों की ओर से भुगतान करते हैं और प्राप्त करते हैं और देते हैं। धन का हस्तांतरण एक जगह से दूसरी जगह करते हैं। अंशों में प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय, यानी कि हमारे कहने से जो हमारे जो शेयर्स और डिबेंचर्स हैं, जो और दूसरे प्रकार की जो सिक्योरिटीज है उनका बाजार में, कैपिटल मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में इनका क्रय विक्रय करते हैं। प्रबंधक, पन्यासी एवं निष्पादक का कार्य करते हैं। अभिगोपन यानी अंडरराइटिंग, जो शेयर बेचने वाला कार्य ये करते हैं और दूसरे प्रकार के कई प्रकार के कार्य करते हैं। तो अगर क्वेश्चन जैसे बड़ा आता है और उसमें सिर्फ कार्यों के बारे में पूछा जाता है तो ये जो विभिन्न प्रकार के कार्य, 4 कार्यों के जो विभिन्न प्रकार बताए जा रहे हैं इनका आपको डिटेल से समझाना होगा, डिटेल से बताना होगा। और ये बुक्स में अच्छी तरह दिए हुए हैं और कोई प्रॉब्लम वगैरह समझने में तो मेरे से आप बात कर सकते हैं। अगला लेते हैं हम सामान्य उपयोगी कार्य, यानी धन व संपत्ति के सुरक्षा देते हैं और जैसे हमारे जो पेपर्स वगैरह है वो हम इनको दे सकते हैं, इनके यहाँ गिरवी रख सकते हैं। अगला है यात्री चेक और साख पत्रों की व्यवस्था करते हैं। आर्थिक स्थिति की सूचना, यानी कोई अगर हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में कोई हमारा व्यापारी भाई जानना चाहता है या हम किसी व्यापारी की आर्थिक स्थिति जानना चाहते हैं तो उसके बारे में हमें सूचना देते हैं। ऋणों की जमानत, यानी कि हम किसी से ऋण लें तो बैंक हमारी तरफ से जो है सिक्योरिटी देता है कि भाई इनका ऋण जो है 1 नंबर का है, आपको टाइम पे मिल जाएगा। इसी तरह से अंश बाजार में भी कार्य करते हैं। और विदेशी विनिमय की व्यवस्था, यानी कि हमारे को अगर हमारा फॉरेन में कोई विदेशी व्यापार है, हम कहीं घूमने जाना चाहते हैं या हमको विदेशों से कोई वस्तु मंगाना चाहते हैं तो हमारे जो है उसको पेमेंट के लिए पैसे की व्यवस्था भी ये व्यावसायिक बैंक करते हैं। विदेशी व्यापार की वित्तीय एवं प्रबंधकीय व्यवस्था, तो जब हम मान लीजिए कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं हमारे व्यवसायी जो हैं तो उनके लिए जो है बाहर के व्यवसायी है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उनकी जो लिए धन की व्यवस्था करते हैं, उनको धन का भुगतान करते हैं या फिर उनसे जो है जो भुगतान प्राप्त करते हैं। बैंक जैसे मान लीजिए हम कोई चीज़ को इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे को पेमेंट करना है बाहर के लोगों को, इसी तरह से अगर मान लीजिए हम किसी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे को जो माल पहुंचा कर और जो उनसे धन प्राप्त करना है या हमारा बिल का अमाउंट प्राप्त करना है, ये कार्य में भी बैंक बड़ी व्यवस्था करते हैं। और साथ ही साथ जो बहुत सारी बातें जो कि हमें विदेशी व्यापार के बारे में पता नहीं है वो बैंक हमारी उनको बता के मदद करते हैं। साख निर्माण का कार्य ये अलग से भी आपको समझाया जाएगा। साख निर्माण से आशय ये है कि बैंक जो है केवल मुद्रा ही के व्यापारी नहीं है, कुछ साख के व्यापारी भी हैं। साख से मतलब होता है विश्वास। विश्वास जो है यानी कि जैसे एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को जो उधार देता है वो एक तरह की साख है। क्यों साख है? क्योंकि वो साख जो है वो हमने दूसरे व्यक्ति पर विश्वास करके उसको उधार दिया है। तो बैंक का मेन जो कार्य है वो क्या है? ऋण प्राप्त करना और साथ ही साथ जो है अपने ग्राहकों को ऋण देना, जो कि साख का ही एक प्रकार है। साख जो है और ऋण जो है इसको हम एक दूसरे से अभिन्न समझना चाहिए। तो ये हुआ हमारे बैंकों के, वाणिज्यिक बैंकों के कार्य
और इनको आपको डिटेल से समझने के लिए अपनी जो बुक्स है उससे आप देखें, और कोई बात हो तो मुझे आप बताएं। ओके, थैंक यू।